नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई है, खबर दक्षिण भारत की है, खबर दक्षिण भारत से है, लेकिन खबर भारत की अस्मिता की और अमेरिका की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब विश्व के कुछ देश खुल के पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, बाकी देश आतंकी हमले का निर्भजना करते हुए भी पाकिस्तान का नाम लेने में हिचकिचा रहे थे और भारत अकेला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। जिस अमेरिका के भरोसे हम थे, वो अमेरिका भी आई लव पाकिस्तान की बात करने लगा। अमेरिका के सैन्य अधिकारी बोलने लगे कि पाकिस्तान तो आतंक के खिलाफ लड़ने वाला हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, हम किस मुंह से उसको आतंकी देश घोषित करें। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय सांसदों के एक 51 सांसद ढूंढ निकाले। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, मैं तो क्या हूं, मैं व्यापारी हूं, नफा देखता हूं। वाकई कूटनीति वाले सांसद थे कि व्यापार वाले सांसद थे, भगवान जाने। और एक आनंद फानन में 51 सांसदों का दल 33 देशों में 6 टीमों को पकड़कर भेज दिया गया। एक टीम शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका गई। अब खबर है कि टीम के एक सांसद गए और ट्रंप से मार खा के आए। जब एक खबर आई तो मैंने इसको एक से देखने का प्रयास किया, ये मामला हुआ है क्या। क्योंकि ये जो 51 लोग पर्यटन पे गए थे, भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे के बल पर, वहां गाने नाच गाना करके आ गए, गाने गाए। शशि थरूर तो वहां पे भी एक हसीना मुलाकात हो गई, यही ढूंढ रहे थे। तो एक खबर कर्नाटक से, इसलिए मैंने कहा कि कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता प्रियंक खरगे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे साहब के बेटे हैं, ने सीधा केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सांसद की अपरिपक्व रवैये से यह खबर सही है तो शर्मनाक घटना से कम नहीं। उन्होंने इस घटना को भारत के संस्थागत गरिमा और कूटनीतिक छवि के लिए अपमानजनक करार कर दिया। क्या थी खबर? कि बीजेपी का एक युवा सांसद ट्रंप से चुपचाप गुपचुप एक मुलाकात करके आया। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका गए एक डेलीगेशन की यात्रा उस समय विवादों में घिर गई जब यह खबर सामने आई कि डेलीगेशन में शामिल एक युवा बीजेपी सांसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निजी रूप से मुलाकात की, जिससे प्रोटोकॉल को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने इस मुलाकात को लेकर केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सांसद के अपरिपक्व रवैये की ये खबर सही है तो ये शर्मनाक घटना से कम नहीं है। उन्होंने इस घटना को भारत के संस्थागत गरिमा और कूटनीति छवि के लिए अपमानजनक करार कर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए विदेश मंत्रालय से पूछा, क्या भाजपा सांसद ट्रंप के साथ मुलाकात के बारे में उनसे परामर्श किया गया था या उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी? खड़गे ने जब कहा कि आप किसी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हो तो ऐसे अप्रत्याशित और अपरिपक्व इमैच्योर व्यवहार का क्या औचित्य है? यह युवा बीजेपी सांसद कौन है और सरकार ने इस गंभीर उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की? मैं एक जो खबर छपी उसके हवाले से प्रियंक खरगे का एक ट्वीट है, अंग्रेजी में है। इफ दिस न्यूज रिपोर्ट ऑफ बीजेपी immature approach is accurate, BJP MP's immature approach is accurate, it is nothing short of disgraceful. Serious question must be answered. How did sitting MP bypass all established diplomatic protocol to meet former head of the states? Was Ministry of External Affairs informed or consulted on any stage when a part of official delegation that was this impulsive, that justified this impulsive and immature conduct? Who is this young BJP MP? What action has the government taken
to address the breach of decorum. It is deeply ironic, while the center routinely denies permission to the uh, investigation investment delegation with no explanation, BJP MP seems to be the liability to flout protocol for the photo ops. This incident became even more alarming in the current context. The US president has been openly allying with the Pakistan and taking credit of broking a ceasefire in Operation Sindoor. This is not same ideal political gossip. It is serious insult to the India's institutional integrity and diplomatic standing to deserve more than the silence. It demand accountability. हुआ क्या था? जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें बीजेपी के सांसद भी थे और शिवसेना के नेता मिलिंद देवड़ा थे। मिलिंद देवड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप से मुलाकात की। दरअसल मिलिंद देवड़ा के कई व्यापारियों के साथ संबंध है। यह युवा बीजेपी सांसद ने भी ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल मुलाकात करने की कोशिश की। वो जूनियर ट्रंप से मुलाकात करना चाहे, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो फिर उनका ईगो हर्ट हो गया। तो उन्हें लगा कि बेटा नहीं मिलता तो मैं तो बाप से मुलाकात करूंगा। तो वो उन्होंने ट्रंप से मिलने का फैसला किया और अमेरिका में रहने वाले अपने एक पुराने कॉन्टैक्ट दोस्त के जरिए मुलाकात का प्रबंध करवाया। इसके बाद बीजेपी के युवा सांसद ने अपने दोस्त के साथ फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के आलीशान गोल्फ एस्टेट मार-लोग गए। मुलाकात के दौरान सांसद को भारत के प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी के तौर पे पेश किया गया। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने मीटिंग में बेहद तीखी और कठोर टिप्पणी की, जिससे शर्मिंदा होकर सांसद भारत लौट आए। इस मुलाकात को लेकर चुप्पी साधे रहे। बाद में बीजेपी नेतृत्व ने इससे नाराजगी जाहिर की, लेकिन सांसद को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया। प्रियंक खरगे ने कहा कि यह हल्की फुल्की पॉलिटिकल गॉसिप नहीं है, यह भारत का संस्थागत अखंडता और कूटनीतिक प्रतिष्ठा का गंभीर अपमान है। इससे जुड़ी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों के निवेश दौरे की मंजूरी देने की आनाकानी करती है, जबकि बीजेपी के सांसद मनमानी करके विदेश में फोटो ऑप के लिए प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इस साल जनवरी में विदेश मंत्रालय ने उन्हें अमेरिका के बायो 2025 सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से मुद्दे को उठाया तब सरकार ने यू टर्न लेके मंजूरी दी। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूं, कौन हो सकता है युवा बीजेपी सांसद? शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में लोजपा के शांभवी चौधरी, टीडीपी के हरीश बालीयोगी, मिलिंद देवड़ा शिवसेना से, मल्लिकार्जुन देवड़ा और बीजेपी से जो 3 लोग थे, भुवनेश्वर कलिता, ये युवा नहीं है, शशांक मणि त्रिपाठी और तेजस्वी सूर्या। मामला कर्नाटक से उठा है तो शशांक मणि त्रिपाठी भी नहीं हो सकते हैं, और शशांक मणि त्रिपाठी ये हाई प्रोफाइल भी नहीं है। तेजस्वी सूर्या हाई प्रोफाइल है। ये फोटो खींचने के लिए, गाने गाने के लिए, शॉपिंग के लिए गए थे। ये कोई भारत की बात रखने के लिए नहीं गए थे। और इनकी औकात इतनी हो गई थी कि ट्रंप के बेटे ने भी मिलने से मना कर दिया। मिलिंद देवड़ा का इसलिए कि मिलिंद देवड़ा के पिताजी का, मुरली देवड़ा का एक साम्राज्य भारत में नहीं, भारत के कई देशों के बाहर भी फैला हुआ है। मारवाड़ियों में मुरली देवड़ा का एक वजूद था, जो विश्व के हर देश में जहां मारवाड़ी है वहां मुरली देवड़ा को वो जानते हैं, क्योंकि मुरली भाई ने हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखे। वो जो उन्होंने फसल बोई थी उसको मिलिंद देवड़ा काट रहे हैं। तो मिलिंद देवड़ा गए तो एक बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे वो बिजनेस एम्पायर संभाल रहे हैं। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने, जूनियर ट्रंप ने उनसे मुलाकात की, लेकिन फिर उनको लगा कि मुझे भी फोटो खींचना है, क्योंकि हमारे यहां पूरा फोटो खींचने का ही मामला है। छपास और दिखास इवेंट, इसी में भारत के 12 बज गए।
ये लोग करोड़ों रुपए खर्चा करके आए। यही वहां पे ट्रंप ने बिल्कुल उस गोल्फ कोर्स पे क्या हो गया होगा आप जान सकते हैं। जो ट्रंप नेतन्याहू के लिए ऐसे शब्द बोलता है जो मैं इस चैनल पे बोल नहीं सकता, जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष की मुंह पे बेइज्जती करता है, और वहां चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हो, यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, उनके साथ उसकी तू-तू मैं होती है इस बदतमीजी रवैये के कारण। उन्होंने इस बीजेपी सांसद को आवा भगत में नमस्कार भी नहीं किया होगा, जिस हिसाब से टरकाया होगा, और जो बात बाहर तक आ गई उससे पता पड़ता है कि ये क्या दिए लगाने गए थे, इनको भेजा किस लिए था। अब धीरे धीरे खबरें आएगी। ये जो 51 लोग गए थे ये कानाफूसी करके बता रहे हैं। अब इसमें से एक कोई और खबर आ रही है, इसी अमेरिका में कोई आदमी जाके अपना खुद का डील करके आया, व्यापार सेट करके आया। दो अब इन्वेस्टर उसको मिलने आ रहे हैं अमेरिका से, क्योंकि वो अपनी दुकान से जाके आए। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये अपने धंधे करने गए थे क्या? सवाल ये है। कहीं ना कहीं इसका जवाब देना होगा। आज एक्सरे में देखता हूं तो ये सारी चीजें मुझे दिखाई देती हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।